बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मोहम्मद वसीम कंप्यूटर एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आज दोबारा हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एडोब फोटोशॉप में अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए एक अच्छा थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल लर्न फॉर अर्न को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बात कर लेते हैं एडोब फोटोशॉप में थंबनेल बनाने की। तो एडोब फोटोशॉप में उर्दू में थंबनेल बनाने के लिए आपको एक उर्दू सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसके ज़रिए आप एडोब फोटोशॉप में उर्दू लिख सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम है पाक उर्दू इंस्टॉलर। पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से वो सॉफ्टवेयर है। तो आपने गूगल क्रोम से जाकर उसे डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको डाउनलोड करने का तरीका नहीं आता तो आपको इस वीडियो के नीचे, मेरी वीडियो के नीचे ही उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं कि आप किस तरह से पाक उर्दू इंस्टॉलर को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसे इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो इसलिए हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद हम यहाँ क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं एक न्यू फाइल बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पहले से यूट्यूब थंबनेल की एक फाइल बना के रखी है। यूट्यूब के वीडियोस के थंबनेल के मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। जो ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है उसकी विड्थ है 1280 और हाइट है 720। तो ये आपने रख लेनी है और रेजोल्यूशन आपने यहाँ पे 300 रख लेनी है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है पिक्सल्स बाय इंचेस। और रखने के बाद आपने क्रिएट पे क्लिक करना है तो हमारे पास एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो अब आपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करते हुए अपने माउस के स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करना है तो ये हमारी फाइल जो है ये हमारी फाइल जूम आउट हो जाएगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप पाक उर्दू इंस्टॉलर को इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको वो लैंग्वेज इंस्टॉल नज़र आ जाएगी कि आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है या उर्दू है। अगर इंग्लिश होगी तो यहाँ पे आपको EN लिखा हुआ नज़र आएगा, अगर उर्दू होगी तो आपको UR लिखा हुआ आएगा। तो आपने यहाँ से UR उर्दू को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको राइट साइड पे लेयर्स पैनल दिख रहा होगा। अगर आपको लेयर पैनल नज़र नहीं आता तो फिर आपने क्या करना है, जैसा कि यहाँ पे मैंने लेयर पैनल को यहाँ से आउट कर दिया। अब मेरे पास लेयर पैनल नहीं है, मैं उसको कैसे यहाँ पे लाऊंगा। तो उसके लिए आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको विंडो का ऑप्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो आपने विंडो पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आना है लेयर्स पे। तो जैसे आप लेयर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास लेयर पैनल दोबारा से शो हो जाएगा और इसको शो करने के लिए आप कीबोर्ड से F7 भी प्रेस कर सकते हैं। तो इसको शो करने के बाद आपने यहाँ से एक क्रिएट अ न्यू लेयर पे क्लिक करना है। जब तक आप क्रिएट अ न्यू लेयर पे क्लिक नहीं करेंगे, न्यू लेयर नहीं बनाएंगे तो अगर आप बैकग्राउंड पे कुछ लिखते हैं, थंबनेल बनाने की कोशिश करते हैं तो जब अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद आपने यहाँ से नीचे से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है उर्दू को। और उसके बाद मैं इसी वीडियो का थंबनेल आपके सामने बना देता हूँ कि हम उर्दू में एक अच्छा थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कलरफुल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से कोई हम कलर ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से, आपने यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल पे आना है यहाँ पे और रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने ड्रैग करके आपने एक रेक्टेंगुलर सी छोटी सी शेप बना लेनी है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से आप शेप बनाने के बाद, सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ से बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करना है जो आप बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके पे आपने क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+ बैकस्पेस को प्रेस करना है तो हमारा कलर इसमें फिल हो जाएगा। तो आपने दोबारा से आना है मूव टूल में, मूव टूल को सेलेक्ट करना है और यहाँ से इस पिक्चर पे ऊपर जो आपने बॉक्स बनाया इसके ऊपर क्लिक कर लेना है
और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना है पेज पे सही तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास ये एडजस्ट हो चुका है। अब हम इस पे उर्दू लिखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइप टूल पे आते हैं, राइटिंग टूल में। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने लैंग्वेज को उर्दू में कर लेना है और यहाँ पे आके क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं उर्दू में थंबनेल। जब आप उर्दू में लिखने लगेंगे तो आपने एक चीज़ लाजमी ख्याल रखना है, यहाँ पे ऊपर जहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है जमील नूरी नस्तलीक, यहाँ से आपने लैंग्वेज को लाजमी से चेंज करना है। तो उर्दू के लिए जो यूज़ होती है वो यही जमील नूरी नस्तलीक ही यूज़ होती है ज़्यादातर। तो अगर आपकी कोई और लैंग्वेज लगी हुई हो तो टेक्स्ट आपका सही नहीं लिखा जाएगा। तो आपने यहाँ से जमील नूरी को सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उर्दू में, और इसके बाद हम मूव टूल को सेलेक्ट करते हैं। मूव टूल को सेलेक्ट करने के बाद इसे हम यहाँ से लाइन के सेंटर में इसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, और अगर इसका आप साइज बड़ा करना चाहें तो दोबारा से हम टाइप टूल में आते हैं और इसे सेलेक्ट करते हैं। आपने अपने माउस से इसे इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ से यहाँ पे आपको आके आपने इसके टेक्स्ट का कलर, अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो ये बड़ा हो गया, हम इसके वही छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ से आप टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं जो आप अपनी मर्ज़ी का रखना चाहें। और इसका कलर चेंज करने के लिए हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इससे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। तो इसके ऊपर जो कलर सही लगेगा हम यहाँ पे पिंक को येलो को ले लेते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। तो अब ये हमारा टेक्स्ट जो है येलो में हो चुका है। तो दोबारा से हम मूव टूल पे आते हैं और इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो जी हाँ, ये आप देख सकते हैं। आप हम थोड़ा यहाँ से इसे लंबा कर लेते हैं ताकि ये हमारी पूरी जगह पे फिल हो जाए। और उसके बाद हम यहाँ पे थंबनेल लिखना चाहते हैं तो थंबनेल मैं यहाँ पे इंग्लिश भी लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक न्यू लेयर, पहले ये आपने लिखने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर जो दो ऑप्शन शो नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले आपने दोबारा से टाइप टूल में आना है और यहाँ से आपने अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। तो ये चेंज करने के बाद आपने यहाँ पे टिक पे क्लिक करना है। तो ये हमारा जो फॉन्ट होगा अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ से आपने दोबारा से एक न्यू लेयर लेनी है और यहाँ से लैंग्वेज को चेंज कर लेना है और यहाँ पे हम लिख देते हैं थंबनेल। तो टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ से हम मूव टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से टेक्स्ट को आगे कर लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो टेक्स्ट है वो किस तरह लग रहा है। तो हम यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने के लिए दोबारा से हम टाइप टूल में आते हैं और यहाँ से जो हमें येलो कलर शो हो रहा है यहाँ पे क्लिक करें तो, और यहाँ से वाइट कलर को सिलेक्ट कर लें। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपने एक और न्यू लेयर लेनी है। न्यू लेयर लेने के बाद दोबारा से आपने मार्क्यू टूल में जाना है और यहाँ पे एक और सिलेक्शन कर लेनी है आपने। सिलेक्शन बनाने के बाद आपने यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से जो कलर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक करना है। और अब कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बैक स्पेस को प्रेस करना है तो ये कलर हमारा यहाँ पे फिल हो जाएगा। और उसके बाद इस पे हम टेक्स्ट लिखते हैं उर्दू में थंबनेल। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बनाने का तरीका। तो यहाँ से हम लैंग्वेज चेंज कर लेंगे। लैंग्वेज चेंज करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं
हमारा ऊपर हो गया उर्दू में थंबनेल, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बनाने का तरीका। बनाने का तरीका। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा थंबनेल कैसा लग रहा है। तो हम यहाँ से इसे ट्रिपल क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। तो हम यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और इसके बाद हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे वाइट रख लेते हैं, सब्ज़ के ऊपर वाइट सही लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कलर कैसे लग रहा है। तो यहाँ से हम दोबारा से मूव टूल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ साइज बड़ा हो गया, तो यहाँ से हम इसे छोटा कर लेते हैं, और आप कीबोर्ड से एरो की को प्रेस करते हुए इसे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। इसे कुछ पेज के ऊपर फैला लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपने यहाँ पे टिक पे क्लिक करना है, तो ये हमारा अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपने एक और न्यू लेयर लेनी है, और यहाँ पे आप नीचे कुछ और लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा से टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे भी कोई एक सिलेक्शन बना लेते हैं। हम मार्क्यू टूल पे जाएं और यहाँ से एक दोबारा सिलेक्शन बना लें। सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं ब्लैक, और ओके पे क्लिक कर देते हैं, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। तो हमारा कलर फिल हो जाएगा। अब यहाँ से टाइप टूल लें, और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेते हैं ऐसा थंबनेल। ऐसा ऐसा हो गया। अब हम इंग्लिश में लिख लेते हैं थंबनेल। तो यहाँ से हम लैंग्वेज चेंज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं थंबनेल। तो हम पहले सिर्फ इसी को एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसका कलर वाइट कर देते हैं, और वाइट के बाद हम यहाँ से इसका साइज ठीक है, दोबारा से मूव टूल लें और इसे एडजस्ट कर लें। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया। अब हम यहाँ से इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से आपने टाइप टूल पे जाना है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं थंबनेल। मूव टूल पे क्लिक करें और इसे मूव करके यहाँ पे एडजस्ट कर दें। तो जी हाँ दोस्तों, इसका कलर हम दोबारा से टाइप टूल में इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं वाइट, और यहाँ से हम इस लेयर को दोबारा से आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है। अगर आप इसका किसी लेयर में चेंज करना चाहते हैं, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ येलो, और ओके पे क्लिक करते हैं, तो इसका कलर चेंज हो चुका है। तो टिक पे क्लिक करना है, तो हमारा ये इस पे कलर अप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक नीचे एक जगह रह गई है, तो हम यहाँ पे भी सिलेक्शन बना लेते हैं। तो सिलेक्शन बनाने के लिए मार्क्यू टूल पे जाएं, और यहाँ से आप माउस से यहाँ पे सिलेक्शन बना लें। सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ से दोबारा से ब्लैक ले लेता हूँ। ओके पे क्लिक करें, और कीबोर्ड से वही कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। सॉरी, यहाँ से हमने न्यू लेयर लेनी थी, न्यू लेयर ले ली हमने। तो अब हम इस पे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस पे क्लिक करते हैं, तो हमारा कलर इसमें फिल हो चुका है। तो अब इस पे टेक्स्ट लिखने के लिए दोबारा से टेक्स्ट टूल को टाइप टूल को सेलेक्ट करें, और यहाँ से हम नीचे इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं उर्दू, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लोग क्लिक करने पर मजबूर हो जाएं।
हम यहाँ से इसका साइज, ये कुछ साइज बड़ा है, हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं। तो साइज हमारा छोटा हो गया, हम बाद में इसे बड़ा कर लेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पे ये लाइन लिख ली है। अब हम इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसका साइज बढ़ा लेते हैं। हम यहाँ पे साइज कर देते हैं 30। तो अब हम यहाँ पे इसका कलर हम यहाँ पे कर देते हैं वाइट। यहाँ से हम इसका कलर वाइट कर देते हैं। ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारा कलर चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ से आपने मूव टूल को सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसे एडजस्ट कर लेना है। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा एक थंबनेल, उर्दू में थंबनेल, एक बहुत अच्छा सा थंबनेल क्रिएट हो चुका है। तो अगर आप कोई यहाँ पे कोई पिक्चर भी लगाना चाहते हैं तो आप इसे टेक्स्ट को थोड़ा साइड पे करके यहाँ पे आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा थंबनेल वीआईपी एक थंबनेल बन चुका है। अब आप इसे सेव कैसे करेंगे, पीएनजी में या जेपीजी में सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए फाइल बटन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास सेव करने के लिए एक लोकेशन का बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ पे आपसे सेव करना है। तो यहाँ पे आपने फाइल का नेम दे देना है, जो आप फाइल का नेम रखेंगे। तो मैं यहाँ पे थंबनेल रख लेता हूँ, यूट्यूब थंबनेल। और यहाँ से आपने सेव एज टाइप पे क्लिक करके इसकी टाइप चेंज कर लेनी है। यहाँ पे हमारे पास पीएनजी मौजूद है। अगर आप पीएनजी में सेव करना चाहते हैं तो जो थंबनेल होता है उसे आप पीएनजी में ही सेव करें तो उसका रिजल्ट ठीक आएगा। पीएनजी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और सेव पे क्लिक कर लें। तो अब हमारा यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करें तो अब हमारा थंबनेल बनकर तैयार हो चुका है और सेव भी हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारा थंबनेल कैसा दिखता है। तो यहाँ पे दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा थंबनेल, कि आपको थंबनेल कैसा नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा थंबनेल है ना। तो वीडियो को लाजमी से लाइक करें। तो वीडियो को लाजमी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।